नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जीएमसी से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो है आज यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पैरा मेडिकल स्टाफ जो है अपने वेतन में 2.5 दिन की कटौती के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि ये फैसला उनके अधिकारों के खिलाफ है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। इनकी मांग है कि वेतन से की गई 2.5 दिन की कटौती को तुरंत वापस किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि न केवल जीएमसी में बल्कि जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, सब ऑर्डिनेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर पैरा मेडिकल स्टाफ जो है आज इसी तरह से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांग को उजागर कर रहा है। 2.5 दिन की सैलरी वापस करो, लेके रहे मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी। ये हमारा एक 2.5 दिन की सैलरी जो है वो काट दी गई है और बेहुदा, जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, हमारे कुछ कैडेट्स को जैसे लैब कैडर हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गए और हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, क्लास 4 हो गए हमारे, और बाकी ड्राइवर हमारे भाई हो गए। बहुत सारी टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनके बिना हॉस्पिटल चलना जो है मुश्किल है। उन सभी कैटेगरीज़ को जो टेक्निकल कैटेगरीज़ हैं उन सभी की 2.5 डेज सैलरी काट दी गई। रीज़न क्या बताया गया कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ, वाइल ये एक शरारत हो रही है जो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। सेक्रेटरीट में जो बड़े बाबू बैठे हुए हैं वो गलत किसी को ऊपर जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है वो 2.5 डे सैलरी ले रहा था, तो इसलिए ये 2.5 डे सैलरी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जनवरी में। उसके तहत डीडीओ को ये बोला गया कि जो अनएलिजिबल हैं, जो दोज हु आर नॉट रोस्टेड ड्यूटीज, उनकी 2.5 डे सैलरी जो है स्टॉप कर दीजिए। वाइल डीडीओज ने क्या किया, डीडीओज ने सभी कैटेगरीज़ की, कुछ को एग्जेम्प्ट किया, 1-2 कैटेगरी जैसे नर्सिस और फार्मासिस्ट थे। कुछ इंस्टीट्यूशंस में उनकी सैलरीज भी जो फार्मासिस्ट की है वो भी काट दी गई। तो वाइल ये कैटेगरीज जो है मिनिस्टर स्टाफ में नहीं आती। अब आप मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम ये कर रहे हैं कि जैसे हमें 1991 से 2.5 डे सैलरी जो मिल रही थी वो उसी तरह से, उसी डेट से, जिस डेट से बंद हुई है उसी डेट से हमारी सैलरी है वो कंटिन्यूस मिलनी चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई। आज जो मैं जसविंदर सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, सब में हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं स्ट्राइक पे हैं। और जो स्ट्राइक पे आने का जो ये वजह है वो है कि जो 2.5 दिन की सैलरी, ये जो एक आर्डर जो SRO 274/1991 से ये हमारे जो स्टाफ को रेगुलर 2.5 दिन की सैलरी मिल रही थी, ये 2.5 दिन की सैलरी को गवर्नमेंट एक्स्ट्रा नहीं दे रही थी। ये 2.5 दिन की सैलरी जो हमारा स्टाफ संडे को और जो गेस्ट जैसे दिवाली, ईद, जैसे इस महीने में 15 छुट्टियां थी और 15 की 15 वो आके काम किया, तो उनके बराबर का जो है इक्वलेंट टू 2.5 दिन की सैलरी का अलाउंस मिलता था। वो अचानक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक आर्डर जो 20 जनवरी को निकला और 2.5 दिन की सैलरी जो है बंद कर दी गई है। अब गवर्नमेंट ने, हमने पूरा पहले पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हमने 1 हफ्ता ब्लैक जो रिबन बांध के काम किया, उसके बाद हमने 2 घंटे की स्ट्राइक की, उसके बाद हमने 1 दिन की स्ट्राइक रखी, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक कोई इसके बारे में इस मसले को हल नहीं किया। अभी भी गवर्नमेंट जो है आपका मसला हल नहीं करती है, अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम जो है कि कल 2 बजे तक हमने टाइम दिया है। 2 बजे हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी उसकी मीटिंग होगी और इसके बाद जो अगला जो कदम होगा हम इससे भी कड़ा रुख अपनाएंगे। उसमें हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हमारी आज तक बहाल रखी हैं, हो सकता है हम उस पर भी विचार कर सकें, इमरजेंसी सर्विसेज पे भी। थैंक यू। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले जो है आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरह से इन लोगों की 2.5 दिन की वेतन में कटौती की गई है उस पर जो है पुनर्विचार किया जाए और उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अगर सरकार जो है इनकी मांग पर गौर नहीं करती है, आने वाले समय में जो है ये उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं, उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिसका खमियाजा जो है सरकार को भुगतना होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।